हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आपका सेकंड वीडियो आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डेली आपके वीडियोस आते रहेंगे। मॉर्निंग में आपका एनसीईआरटी डिस्कशन होता है, 12 साढ़े 12 बजे आपको के आसपास आपको एक छोटी सी रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो चैप्टर हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर आप मान लीजिए वो लेक्चर भी नहीं देखते और अगर आप क्रैश कोर्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मान लीजिए वो भी नहीं देखना चाहते, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, दिस इज दी ओनली वीडियो दैट यू नीड टू सी व्हेन योर सेल्फ स्टडी टॉप नॉच। आपको लगता है कि आप ऑलरेडी भाई बहुत अच्छा प्रिपेयर कर चुके हैं, तो बस आप चेकलिस्ट देख लीजिए कि ये वाले क्वेश्चन आपने किए कि नहीं किए, क्योंकि दीज आर द टाइप्स व्हाट आई हैव टेकन आउट फ्रॉम पास्ट 15 इयर्स के पेपर। एंड अगर आप इतने टाइप कर लेते तो बेटा श्योरली आप 75% के ऊपर क्वेश्चन बना के आएंगे उस कंपटीशन में। सो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो एंड डू ऑल दोस क्वेश्चन जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है। इसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर को जब रिकॉर्ड किया था कल, तो वो भी इसमें डाल दिया है, और आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, तो मैंने सेकंड चैप्टर को बांट दिया है 3 सब टॉपिक में। सबसे पहला सब टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहला सब टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से बांटा हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो टाइप 1 है, इसमें टाइप 1 जो आ रहा है हमारा निकल के, वो आ रहा है कैलकुलेटिंग दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको पता है अलग अलग चार्ज दिए होंगे और उस सिस्टम की आपको कैलकुलेटिंग दी मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी टाइप है, लेकिन फिर भी आपको करके जाना चाहिए। बहुत से बच्चे इसमें भूल जाते हैं कि 3 आएंगे तो कितने पेयर लेंगे, 4 आएंगे तो कितने पेयर लेंगे, वो आप भूल जाते हैं। तो ये हमारा हुआ टाइप 1। ठीक है, दिस इज आवर टाइप 1। Now let's go to type 2. Type 2 is basically finding the work done in changing the configuration. This is very important type because इसमें क्या होता है बेटा, एक तरह की कॉन्फ़िगरेशन पहले चार्ज की दी होती है, उस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जाता है, तो आपको पता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा आपका वर्क कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर बात आती है टाइप 3 की, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल बॉडीज। आपको मल्टीपल स्फीयर दिए होंगे, हो सकता है दो स्फीयर के बीच में कहीं भी पोटेंशियल पूछ लिया जाए, स्फीयर के बाहर पोटेंशियल पूछ लिया जाए। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट होते हैं। सॉलिड स्फीयर हो सकता है, कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं, इवन रिंग हो सकती है, डायपोल हो सकता है। तो ये वाले सारे के लिए आपको सारे के सारे फॉर्मूले पता होने पड़ेंगे जो आपके पोटेंशियल से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने सेकंड सब टॉपिक पे, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस होल टॉपिक इज लाइक वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपका जैसे कि जेई मेन का एग्जाम होता है, अगर नीट का वैसे ही होता, या जेई मेन वालों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल, क्योंकि उनका तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन कवर होगा, लेकिन नीट वालों के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है किसी सेट में क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला टाइप, और जो एक्चुअली इन दोनों टाइप में से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, डायग्राम क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग द डायरेक्शन। इसमें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दी जाएगी एंड आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको इसी रिलेशन का यूज करके उसको निकालना पड़ेगा। आज जो हमारा लेक्चर होगा 4 बजे, उसमें मैं ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो डेफिनेटली वो वॉच इट। एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपको एनसीईआरटी का लेक्चर देता हूं, मैं आपको डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं विद एवरी चैप्टर, एंड मैं आपको डेडिकेटेड लेक्चर विद प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूं। बहुत जल्दी सैटरडे को हमारी एक मैराथन क्लास आएगी 4 से 5 घंटे की, उसमें हम करीबन 200 अच्छे क्वेश्चन करेंगे बुक 1 ऑफ 12th क्लास से। तो याद रखिएगा सैटरडे को मैराथन क्लास। जो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन दबा लीजिए, बिकॉज द ओनली प्रॉब्लम इज बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है एंड बच्चे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट, एक मैं कुछ वीडियोस और भी लाऊंगा शाम में, वो धीरे धीरे आप देखते चलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। सॉल्विंग वेक्टर फॉर्म ऑफ ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है आपको पता है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो किस तरीके से हम एक वेक्टर को स्केलर से सॉल्व कर देंगे, आपको पता है एक्स में अलग, वाई में अलग और जेड में अलग, उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो वो वाला कॉन्सेप्ट प्लीज करके जाइएगा एंड ओवर सरफेस करके जाइएगा, मतलब स्फीयर के ओवर कैसे उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए, and the most important subtopic has been arrived, that is your capacitors. Capacitors is the most important subtopic that we need to do in this chapter. इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। तो आपका सबसे पहला टाइप इसमें जो बनता है वो बनता है बेटा फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होंगी, उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, आपको पता है अलग अलग डायग्राम बनते हैं, इवन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन भी होते हैं। तो सारे पैरेलल सीरीज और आपकी कौन सी मेथड मैंने आपको जो पढ़ाई है नोडल मेथड, जिसको मैं एक सुपर लेक्चर लेके आऊंगा,
वो भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि नोडल मेथड से क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर वो क्वेश्चन होता ही होता है। टाइप 2 इज फाइंडिंग द चार्ज इन द कैपेसिटर ऑन वन, पूरे कैपेसिटर पे बोल सकता है, वन प्लेट पे बोल सकता है, सीरीज पैरेलल में लगाने के बाद। इवन सीरीज पैरेलल में नहीं होगा तो किरचॉफ लगाना पड़ेगा या फिर नोडल मेथड लगानी पड़ेगी। टाइप 3 इज बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों में हम देखें तो इसको हम रखेंगे नंबर 1 पे और इसको हम रखेंगे नंबर 2 पे। ठीक है, एक्चुअली में प्रायोरिटी में हायरार्की में नंबर 2 पे आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पता है दो स्फीयर को कनेक्ट कर सकते हैं, दो कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक बार पॉजिटिव से पॉजिटिव और एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैं आज के लेक्चर में आपको कवर करूंगा। ठीक है, चलिए टाइप 4 होता है डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कैपेसिटर। इसमें वो लाइन रिप्रेजेंटेशन आती है, वो भी एक बार करके चले जाइएगा। वैसे तो अब नहीं आते, बट स्टिल अगर आ गया तो आप फंस जाएंगे। आप उसको कभी कभी बच्चे ऐसी चीज होती है टच करके नहीं जाते हैं। ठीक है, टाइप 5 इज डाइपोल के क्वेश्चन एंड फाइंडिंग द वर्क डन इन रोटेशन द डाइपोल। ये वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ई डॉट ई होता है डाइपोल का, लेकिन उसमें पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। एंड अगर हम बात करें तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पहले तो मैंने आपको पहले बताया था, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज ग्राफ ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। आपसे बोला जा सकता है कि हमने डाइलेक्ट्रिक एंटर किया तो बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ कैसे वेरी करेगा या पोटेंशियल ग्राफ कैसे वेरी करेगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट भी होता है ये करना, तो इसको मैं अपने लेक्चर में कवर करूंगा। हमारा एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी रुकिए जाइएगा मत, क्योंकि मैंने आज सैंपल प्रॉब्लम्स डाली है। इस पूरी वीडियो की पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगी, सैंपल प्रॉब्लम मिलेगी बहुत टॉप नॉच। अराउंड 15 सैंपल प्रॉब्लम्स मैंने आज डाली है एंड अराउंड 25 से 30 प्रॉब्लम्स आज शाम को करवाऊंगा। तो 40 प्रॉब्लम्स एक चैप्टर से करवा रहा हूँ बेटा। मतलब अगर मैं आपके पूरे चैप्टर्स करवाता हूँ तो रफली ये मान के चलिए 1000 अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम आपके एग्जाम के पहले। तो बिल्कुल हमारी प्रिपरेशन टॉप नॉच चल पाएगी। कोई भी पेड कोर्स लेने का आपको जरूरत नहीं है इस टाइम। डर के कारण किसी पेड कोर्स को मत ले लेना, फालतू में अपने आप पैसे बर्बाद कर रहे होंगे। तो क्रैश कोर्स में हमारी डेडिकेटेड लेक्चर सीरीज होती है, आप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है। शेड्यूल हमारा कुछ ये 9 बजे हो गया, टाइम चेंज हो गया, तो अब ये 9 हो चुका है। 9 AM को हम एनसीईआरटी सेशन लेके आते हैं, फिर यही वीडियो आपके पास ड्रॉप होती है अराउंड 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास। एंड देन हमारा लाइव कॉन्सेप्ट सेशन होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है अराउंड 4 बजे 5 बजे। इसलिए एग्जैक्ट शेड्यूल आपको पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी इंटरनेट के इशू जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सेशंस को देखने के लिए आपको, अच्छा हमारे पास पहले जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो पहले तो इन सेशंस को देखने के लिए आपको फॉलो कर लेना है। कहाँ पे फॉलो कर लेना है मुझे, यहाँ पे। आज स्पेशली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे शेड्यूल पता चलता है, पीडीएफ भी आपको मिलती है। ऑल दो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई पर्सनल डाउट पूछना हो तो बेटा इंस्टाग्राम पे आ जाए एंड डेफिनेटली यू कैन आस्क मी द पर्सनल डाउट ओवर देयर। ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए काफी अच्छे अच्छे सेशन आने वाले हैं। आज भी मैं एक सेशन ड्रॉप करूंगा, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी के सेशन, कैसे गलतियां कम करें, कैसे 20 से 30 मार्क्स आपकी प्रिपरेशन में हम बढ़ाएं। ये सारे सेशन आपको इस चैनल पे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इनको ट्राई कीजिएगा, नहीं बनते हैं तो हम इनको करेंगे बहुत अच्छे से मिलके लाइव सेशन में। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम ट्राई करके आइएगा एंड सुबह जो एनसीईआरटी के सेशन किया वो देख लीजिएगा, उनको कीजिए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल में से। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। राइट टॉप पे आपको दिख रहा होगा चैनल अक्षय फिजिक्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्लीज दबा लीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन के आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा। मिलते हैं आज लाइव लेक्चर में, चलिए।